Hello everyone, I Ganesh sir in this video solve question number 11 and question number 12, chapter 12 areas related to circles, exercise 12.2, class 10th mathematics. The question is, a car has two wipers which do not overlap. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है कि कार के दो वाइपर्स हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं. ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री. जो कार के वाइपर्स हैं उनके जो ब्लेड की लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर और जो वाइपर जब स्वीप कर रहे हैं तो एंगल ऑफ 115 डिग्री बनाते हैं. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स. तो जो ब्लेड्स जब स्वीप करेंगे तो कितना टोटल एरिया जो है वो क्लीन करेंगे. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ब्लेड है जब भी वो मूव करेगा, स्वीप करेगा, तो वो सेक्टर की फॉर्म में स्वीप करेगा. और जब वो सेक्टर की फॉर्म में स्वीप करेगा, क्योंकि पूरा सर्कल तो मूव करना नहीं, उसको पार्ट ऑफ सर्कल मूव करना है, तो वो सेक्टर की फॉर्म में मूव करेगा. और सेक्टर की फॉर्म में जब मूव करेगा, जो लेंथ ऑफ द ब्लेड होगा वो रेडियस ऑफ द सेक्टर होगा और जो एंगल जो है स्वीप कर रहा है वो एंगल ऑफ सेक्टर हो जाएगा. तो हम इसका एंगल ऑफ सेक्टर हमें पता है, रेडियस ऑफ सेक्टर पता है हमें. हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे. जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो एक ब्लेड का एरिया कवर हो जाएगा. एक ब्लेड ने जो एरिया कवर किया वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा. तो हमें दो ब्लेड्स का एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया. तो 2 से इसको क्या करेंगे, सेक्टर का जो एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा. अब करते हैं इसको सॉल्व. फिगर बना लेते हैं इसकी. हमारे पास यहाँ पे एक ब्लेड है और जो एंगल बना रहे हैं कितना, 115 डिग्री. जब जो मूव करता है तो 115 डिग्री और इसकी लेंथ है ब्लेड की 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर. तो जब ये स्वीप करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका एंगल ऑफ सेक्टर होगा, एंगल ऑफ सेक्टर कितना होगा, 115 डिग्री. जो आ गया एक ब्लेड के लिए. अब सेम इसी प्रकार से जो दूसरा ब्लेड होगा वो भी 115 डिग्री और ये एरिया जो दूसरा ब्लेड कवर करेगा एंगल इसका भी 115 डिग्री होगा, जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा. और जो लेंथ ऑफ ब्लेड है वो रेडियस ऑफ सेक्टर है. तो ये एरिया हमें फाइंड करना है. तो दोनों एरिया को, सेक्टर के एरिया को मल्टीप्लाई करें 2 से, एक सेक्टर के एरिया को जहाँ दोनों के एरिया को प्लस कर दें. तो आप लिखते हैं इसका गिवन क्या है हमें, लेंथ ऑफ सेक्टर जो है, लेंथ ऑफ द ब्लेड, सेक्टर नहीं, लेंथ ऑफ द ब्लेड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेक्टर. वो हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर. और जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा, एंगल ऑफ सेक्टर उसको थीटा लिख लेंगे, इज इक्वल टू 115 डिग्री. एरिया, therefore area covered by the area covered by one blade, जो एक ब्लेड एरिया कवर करेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द ब्लेड. एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय द ब्लेड इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा पान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू जहाँ पे है 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 25
इसका स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जहाँ पे दो ब्लेड्स हैं तो हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है। देयरफॉर टोटल एरिया, द टोटल एरिया cleaned at each sweep of the blades is equal to, जो टोटल एरिया स्वीप होगा दोनों ब्लेड्स के द्वारा, देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, जहाँ जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स इज इक्वल टू 2 इंटू जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आ गया 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 25 जो होगा इसको मल्टीप्लाई करना है 2 बार। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल में 5 23 जा 115, 5 7 जा 35, 1 0, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 36 से कट गया है और जहाँ से इसको भी 36 को 18, 2 18 जा और 2 11 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 11 25 25 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 5 8 2 5 1 8 1 5 8 1 2 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 18 और 7 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 7 की तो आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दो ब्लेड्स जो हैं टोटल एरिया क्लीन करेंगे 158 125 डिवाइडेड बाय 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है टू वार्न शिप्स फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। वार्निंग करने के लिए, शिप्स को वार्निंग करने के लिए कि अंडरग्राउंड रॉक्स हैं, जब वो समुंदर में शिप्स जो हैं वो मूव करते हैं तो लाइट हाउस से उनके ऊपर जो लाइट स्प्रेड की जाती है ताकि उनको एक सिग्नल मिल सके कि रॉक्स की तरफ नहीं चलना है। तो जो लाइट हाउस से लाइट जो स्प्रेड हो रही है वो हो रही है 80 डिग्री एंगल पे और एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। लाइट हाउस और जो शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है जहाँ से लाइट जो स्प्रेड हो रही है लाइट हाउस से वो 16.5 किलोमीटर दूर तक स्प्रेड हो रही है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, कितना एरिया जो कवर कर रही है लाइट हाउस से जो लाइट स्प्रेड हो रही है सी के ऊपर, कितना एरिया जो वो कवर कर रही है ताकि वो शिप्स को वार्न कर सके। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि सपोज जहाँ पे एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस है यहाँ पे और जो लाइट को स्प्रेड कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर और कितना एंगल बन रहा है जहाँ पे 80 डिग्री। जहाँ पे ये जो एरिया कवर हो रहा है हमें ये फाइंड करना है और ये एरिया कवर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, जिसमें एंगल ऑफ सेक्टर है 80 डिग्री और जो रेडियस ऑफ सेक्टर है वो डिस्टेंस जो कवर्ड हो रहा है 16.5 किलोमीटर इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बाउंड इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, एक तो एंगल ऑफ सेक्टर है हमें 80 डिग्री और जो रेडियस ऑफ सेक्टर है वो है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं एंगल ऑफ सेक्टर
थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, और जो डिस्टेंस है वह है 16.5 किलोमीटर। देयरफॉर ये रेडियस ऑफ द सेक्टर होगा, रेडियस ऑफ द सेक्टर आर इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। एरिया, द एरिया ऑफ द सी, क्वेश्चन से ही इसको लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ द सी, द एरिया ऑफ द सी, क्वेश्चन से, द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, ships are warned is equal to area of the sector, area of the sector। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है, 80 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, और जहाँ पे जो पाई की वैल्यू लेनी है वो है 3.14 और आर है 16.5, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आर स्क्वायर है, और डिस्टेंस क्योंकि किलोमीटर में है तो जहाँ पे जो इसका यूनिट आएगा एरिया का वो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब करते हैं इसको, यहाँ से ये 0 और 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तुम्हारे पास आ जाएगा 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड 16.5 और 16.5, इसको 2 बार कर लेंगे। अब इसका डेसिमल करते हैं रिमूव, तुम्हारे पास आ जाएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे तो आएगा 2/9 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 100, इसका डेसिमल रिमूव किया 3.14 का, और जो 16.5 है उसका भी डेसिमल रिमूव करते हैं, 165 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 165 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि और स्क्वायर था 16.5 का स्क्वायर था, किलोमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे जो 9 है इसको हम 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 5 और 3 5 जा 15, फिर इसको 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 5 3 5 जा 15। अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 11, 5 2 जा 10 और 5 11 जा 55, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको भी कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10 और 5 11 जा 55। अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1, 2 5 जा 10, 1 4 और 2 7 जा 14। अब हमारे पास आ गया 157 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 157 की 11 के साथ, तो आएगा 157 इंटू, ये मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल कर रहा हूँ मैं इसको, 7 7 5 या 12, 1 7 और 1, फिर इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हमें, तो आ जाएगा हमारे पास 11 7 जा 77, 7 कैरी, 11 2 जा 22 और 7 29, 2 कैरी, 11 7 जा 77 और 2 79, 7 कैरी, 11 1 जा 11 और 7 18, तो हमारे पास आ जाएगा जब 18997 डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब 100 से इसको डिवाइड करेंगे, जहाँ पे 2 0 हैं तो इसको 2 डिजिट जहाँ से छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1894
0.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास जो एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ये रहा पार्ट हमारा। हेंस area, hence the area of the sea over which the ships are warned is equal to 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन भी हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 12 का भी इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के लिए इस चैनल के अपडेट्स को देखना मत भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।